सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानेंगे, उनका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है अनुषा, क्या इसे केंद्र सरकार की एक बड़ी जीत मान लिया जाए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी जीत है। और सरकार ने जिन जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी थी या जो भी फैसले लिए हैं 2019 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो पूरे इस मसले में दिया गया था वो ये था कि कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर का जो अपना एक संविधान था या वो जिस तरह से भारत में जुड़ा था, उनकी अपनी एक संप्रभुता थी, उनकी अपनी एक सॉवरेनिटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे आर्गुमेंट को अलग करते हुए कहा है कि नहीं, उनकी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, किसी भी तरह से जम्मू और कश्मीर के पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं थे जो किसी भी और राज्य की तुलना में अलग थे या ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ने या बाकी गवर्नर ने जो एक्शन लिया या उसके बाद केंद्र सरकार ने जो अपने तमाम काम किए, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की इलीगैलिटी नहीं थी। तो चाहे आप 367 को ले लें, चाहे आप 356 को ले लें, आर्टिकल 3 को ले लें, आर्टिकल 4 को ले लें, पेटिशनर्स की तरफ से जितने भी आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे, जितनी भी कानूनी दावपेच अपनाए गए थे, उन सभी बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो किया वो जायज था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु वो ये है कि धारा 370 आर्टिकल 370 जो था वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन नहीं था। ये हमने राजनीतिक बहस में आज तक सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसको सुप्रीम कोर्ट का एक अप्रूवल मिल गया है कि 370 जो था वो टेम्पररी था। एक अंतिम बिंदु वो ये रहेगा कि एक टाइम बाउंड मैनर में सितंबर 2024 तक अगले चुनाव होने हैं और वो इलेक्शन कमीशन को करवाने पड़ेंगे। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो बनाया गया, वो प्रोसीजर जिस तरीके से बनाया गया वो बिल्कुल सही है। तो सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी। बिल्कुल अनुषा, और एक चीज और समझना चाहेंगे, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उन्हें भी एक नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, क्योंकि सवाल उठ रहे थे राष्ट्रपति की पावर्स के ऊपर भी। और जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो ये आरोप लगा रही थी राष्ट्रपति, हालांकि लगाना नहीं चाहिए और शायद कहना भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो कई तरह के आरोप लगा रही थी उन आदेशों पर भी, उन उद्घोषणाओं पर भी। उसे भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है और बड़ी टेक्निकलिटीज जो है राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उन्हें बड़े सही तरीके से डिफाइन किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं एक बिंदु पर जाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2019 से लेके अभी तक जितनी भी चीजें हुई या प्रेसिडेंट ने जितने भी ऑर्डर्स पास किए, अगर हम एक एक ऑर्डर की आलोचना करने लगे या उसको हम स्क्रूटनाइज करने लगे तो कहीं ना कहीं एक केओस की स्थिति बन जाएगी। हम एक एडमिनिस्ट्रेशन को, एक मशीनरी को पूरी तरीके से पैरालाइज कर देंगे। एक आर्गुमेंट ये रखा गया था कि देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहले बात की गई थी और उसी की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुछ बहुत खास हालातों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी 370 में और 367 में। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज नहीं है और अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट रूल है और उन हालातों में ये तय किया जाता है कि हम 370 में परिवर्तन लाएंगे, संशोधन लाएंगे, तो पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट के पावर पूरी पावर है। एक दूसरी चीज, प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिनके ऊपर बहस हुई भी नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े हिस्से पर तो ये कहा कि देखिए, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पेटिशनर्स ने इस बारे में ज्यादा बोला नहीं। जब पार्लियामेंट में वो रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट कर दिया गया तो अंतिम बात फिर यही थी कि क्या वो बिल सही था, क्या केंद्र सरकार का तरीका सही था और उसके पीछे की प्रेसिडेंट की पावर्स। तो मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ने जो भी किया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो बिल्कुल सही था और केंद्र सरकार की भी सभी फैसलों पर एक मुहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। बिल्कुल अनुषा, अभी मैं डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आवाम में मायूसी है, जम्मू कश्मीर के आवाम में इस फैसले के बाद मायूसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जमीन है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के आवाम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर राज्य में तो अनुच्छेद 370 नहीं है, तो फिर क्या ये चीज, उनका ये बयान हर राज्य के लिए लागू होता है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये इनसिक्योरिटी, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली भावना, इसे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है अनुषा?
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट की बात की जाती है तो इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है कि चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के इंस्टेंसेस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, या कश्मीर में टूरिज्म की बात हो, अगर किसी भी तरीके के आंकड़े को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात और ये जगह बार बार रखी गई कि देखिए आप साउथ डेवलपमेंट इंडेक्स को देखिए और 370 के हटने के बाद से ये सारी चीजें काफी बेहतर हुई है। दूसरी बात ये कि मैं आपका ध्यान एक और चीज पे ले जाना चाहूंगी, अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें वहां पर भी स्पेशल लैंड राइट्स होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जी जी अनुषा से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारी कंसल्टेंट एडिटर लीगल अनुषा सोनी से दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए अनुषा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और इसे केंद्र सरकार की अगर जीत कहा जाए तो शायद गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक था और साथ ही साथ एक तारीख मुकर्रर की है 30 सितंबर 2024, जिससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन को कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन का नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं, जहां लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बरकरार रखा है। साथ ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को उन्होंने बरकरार रखा है, इसे संवैधानिक करार दिया है, इसे केंद्र की बड़ी जीत बताया है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने हैं। वहीं अनुच्छेद 370 पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं। बड़ी खबर, उमर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है अनुच्छेद 370 के फैसले पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने, उन्होंने लिखा है कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं। उमर ने एक्स पर लिखा है कि संघर्ष जारी रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी आज यहां तक पहुंची है दशकों बाद, लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े हैं और आगे लंबी लड़ाई करने के लिए, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं। इस फैसला आने के बाद वो निराश जरूर है लेकिन हतोत्साहित नहीं है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने ये लिखा है कि उनका संघर्ष आगे जारी रहेगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद साहब को आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि वो इस फैसले से निराश जरूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है। 30 सितंबर 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में कराने हैं। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को संवैधानिक करार दिया है।